हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। देखिए, वर्चुअल फंक्शन भी एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। ये बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग पे बेस है। इसमें आप वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हो। तो जिस तरह आप मेथड ओवरराइडिंग यूज किए थे, जहां पे आपने पैरेंट और चाइल्ड क्लास लिया हुआ था और उसमें आपने सेम मेथड लिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक फादर क्लास था, एक चाइल्ड क्लास था, दोनों का बिहेवियर सेम था ईट का। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से यदि हम किसी भी बिहेवियर को एक्सेस करना चाह रहे थे तो वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास के बिहेवियर ही कॉल हो रहा था, और इसी को आप मेथड ओवरराइडिंग बोलते थे। और ये बेसिकली रन टाइम पे डिसाइड होता था कि कौन से मेथड को कॉल करवाना है, तो इसी को आप लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग बोलते थे। लेकिन सपोज आपके पास नंबर ऑफ चाइल्ड क्लास है, तो हर एक क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और एरर आने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या करते हो, अपने पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो जो कि बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल होता है, और उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप सभी चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर रहे होते हो। तो इस केस में आप किसी भी चाइल्ड क्लास के बिहेवियर को कॉल कर सकते हो। तो ये काम बेसिकली आप वर्चुअल फंक्शन से करते हो। तो इस केस में आपको एक पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना होता है, आपको हर एक चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस वीडियो में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, वो है हमारा प्योर वर्चुअल। प्योर वर्चुअल के केस में आप पेरेंट क्लास में किसी तरह का कोई डेफिनेशन नहीं देते हो, सिर्फ आपको डिक्लेरेशन करना होता है। तो कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में आपका बेस क्लास में किसी तरह का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन होता है। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो वर्चुअल रहेगा, .cpp, एंटर, हेडर फैच लेना है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। एक क्लास बनाना है आपको, तो क्लास फादर, एंटर, कर्ली ब्रैकेट। एक मेथड बनाते हैं हम लोग, तो पब्लिक वॉइड, हमारा जो मेथड रहेगा वो ईट रहेगा, एंटर, कर्ली ब्रैकेट, सी आउट, यहां पे आप ले सकते हो ईटिंग, ENDL कर लिया। अब एक चाइल्ड क्लास बनाना है, तो इसी को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल V किया, ये हमारा हो जाएगा चाइल्ड क्लास, और यहां पे हम लोग इनहेरिट करवा लेंगे। इस क्लास में हमारा भी ये ईट रहेगा, लेकिन ये होगा हमारा ईटिंग ब्रेड और ये होगा हमारा ईटिंग राइस। अभी हम फिलहाल एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इंट मेन किया, एंटर, कर्ली ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बेसिकली आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो यहां पे फादर F1 किया, और ये बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल होता है, तो यहां पे आपको एस्टेरिस्क सिंबल देना है और इससे आपको पॉइंट करना है चाइल्ड क्लास को। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला है आपका कि इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो यहां पे सपोज कॉपी किया, कंट्रोल V किया, C1 किया, एंटर, और इस F1 में इसका रेफरेंस पास कर दोगे, तो एड्रेस ऑफ C1, ये कर सकते हो। अब यहां पे इस F1 के हेल्प से आप इस इट को कॉल कर सकते हो। तो सिंपली यहां पे F1 एरो का साइन दोगे और यहां पे इट को कॉल करवा लोगे। तो इस केस में फिलहाल के लिए अभी पेरेंट क्लास का बिहेवियर कॉल होगा, क्योंकि आपने वर्चुअल कीवर्ड नहीं दे रखा है। इसको रन करवा लेते हैं, तो सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहां पे जो आपका फंक्शन कॉल हुआ है वो पेरेंट क्लास का है,
लेकिन जब यहां पे आप वर्चुअल कीवर्ड दे देते हो तो इस केस में आपका चाइल्ड क्लास का बिहेवियर कॉल होगा। तो यहां पे देख सकते हो ईटिंग ब्रेड आ गया। तो ये मेथड था आपका कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है। दूसरे केस में आप क्या कर सकते थे कि यहां से इसको कंप्लीटली रिमूव किया और यहां पे सिंपली आप न्यू कीवर्ड करके आप चाइल्ड क्लास को सिंपली कॉल करवा सकते हो चाइल्ड। तो यहां पे बेसिकली आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया है। तो यदि इसको सेव करोगे और कंपाइल एंड रन करोगे तो उस केस में भी आपका रिजल्ट सेम होगा। तो देखिए ईटिंग ब्रेड आ गया। तो इस क्लास में आपको सिंपली न्यू क्लास देना होता है और यहां पे जो क्लास नेम है उसका कंस्ट्रक्टर ले लेना होता है। लेकिन प्योर वर्चुअल के केस में मैंने आपको बताया था कि उस केस में आप क्या करते हो कि यहां पे इंप्लीमेंटेशन आप नहीं देते हो, मतलब यहां पे आप किसी तरह का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करते हो, सिंपली यहां पे डिक्लेरेशन होता है आपका और इसका इनिशियल वैल्यू आप दे सकते हो 0। तो ये हो जाता है आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहां पे ईटिंग ब्रेड आ गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।